हमने क्या करना है? संदेश को ग्रहण करना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति आए, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये काम करें, यदि हम अपने मन के द्वार को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलेंगे, तो आप यकीनन आज अपने जीवन में, अपने परिवार में शांति को पाएंगे। जब यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आए, जब उन्होंने एक कुंवारी के पेट से जन्म लिया, तो पहला संदेश जो दिया गया था वो शांति का संदेश था। और वही शांति आज आपके जीवन में और आपके घराने में भी आएगी। वही शांति आप महसूस करोगे। वही शांति जो परमेश्वर ने वादा किया है, वही शांति जो खुदावंद ने वादा करके देने के लिए कहा है, वो आपके जीवन में आज उतरेगी। यदि आप अपने मन के द्वार को प्रभु यीशु मसीह के लिए खोलेंगे, यदि आप अपने हृदय से प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे, तो आज जो वो शांति देने का वादा करता है, वो खुदावंद आज आपके जीवन में, आपके परिवार में वो शांति को उंडेल देगा। और जब हम एक क्रिसमस शब्द को देखते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक पिक्चर, एक बुजुर्ग जो रेड ड्रेस पहनकर दिखाई देता है, यानी सेंटा। हमारे दिमाग में उस क्रिसमस का जब नाम आता है तो हमारे दिमाग में सेंटा की तस्वीर आती है। तो आप याद रखें, जो क्रिसमस है वो किसी बुजुर्ग व्यक्ति जो लाल ड्रेस पहन कर आया है उसका नहीं है, उसके लिए नहीं है, उसके बारे में नहीं है। क्रिसमस है शांति का संदेश। क्या है? कितनों को आवाज सुनाई दे रही है? क्या है? शांति का संदेश जो आज आप ग्रहण करेंगे, आपके घराने में, आपके परिवार में शांति आएगी। और जो उस समय पे स्वर्गदूतों ने चरवाहों को यह संदेश पहुंचाया, तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर शांति लाना चाहता है आपके जीवन में। प्रभु आपके मन में, आपके परिवार में शांति लेके आना चाहता है। आप बहुत सालों से दुखी हो, आप परेशानियों में जकड़े हो, तो खुदावंद आज आपको आजाद करना चाहता है। यह संदेश किसी धर्म का नहीं, एक सच्चाई का संदेश है। एक सच्चाई का संदेश यदि आप ग्रहण करेंगे, तो जब प्रभु यीशु मसीह जो मानव जाति के लिए आया है, कोई काला, कोई गोरा, कोई नाटा, कोई लंबा, वो किसी धर्म या जाति के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए आया है। तो वो हम सबका परमेश्वर है, वो आपका और मेरा परमेश्वर है। यदि आप विश्वास करते हैं, यदि आप उसे अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने परिवार में आने देते हैं, तो वो आपके लिए उस हर एक आशीष को शांति से खोलने के लिए तैयार है। उसने कहा, यदि मेरी आवाज को सुनकर आप अपने मन के द्वार को खोलेंगे, तो मैं भीतर आऊंगा, अंदर आऊंगा और प्रवेश करूंगा। यदि आप उसे मौका दें अपने हृदय में आने का, अपने मन में आने का, तो वो आपके अंदर प्रवेश करें, वो आपके साथ और आप उसके साथ भोजन करें। ये परमेश्वर का संदेश है। यदि आप मन से उसे ग्रहण करें, अपने मन में उसे उतारें कि वो जीवित परमेश्वर मेरे लिए आया, फिर आपका रंग मायने नहीं रखता, आप किस जाति से ये मायने नहीं रखता, आप किस कास्ट से ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप अंगीकार कर रहे हैं, आप उसे जीवित परमेश्वर मान रहे हैं। आप मान रहे हैं कि वो हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया। आप मान रहे हैं कि उसने पृथ्वी पर मेरे लिए, मेरे पापों के लिए जन्म लिया। आज हर एक छुटकारा पाना चाहता है, हर एक जन शांति को पाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह को जानना नहीं चाहता। आप याद रखिए, आपके पास लाखों रुपया हो सकता है, बिना यीशु मसीह के आप अपने जीवन में शांति को नहीं पा सकते। आपके पास सब कुछ हो सकता है, आपके घर में, आपके औस पड़ोस में आपको सब बेहतरीन चीजें दिखाई दे सकती हैं, पर याद रखिए, जब तक यीशु मसीह नहीं है, आपके जीवन में शांति नहीं है। आपके पास पैसा होगा, आप बच्चे की आशीष से परेशान होंगे। यदि आपके पास पैसा भी होगा और बच्चे की आशीष भी होगी, याद रखिए, वो बच्चे आपके वश में नहीं होंगे, वो अपनी इच्छा के, मर्जी के अनुसार चलने वाले होंगे। संपूर्ण चंगाई, संपूर्ण शांति वो परमेश्वर का वचन देता है। हालेलुया। क्या देता है? परमेश्वर का वचन। यदि आप इसे ग्रहण करें, आप इसे अपने मन में उतारें, तो ये आपके लिए काम करना चाहता है। आज हमारे मन में ये ख्याल है, हम दुख से आजाद होना चाहते हैं, परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, हमें बहुत सी बीमारियों ने घेर रखा है, हम आजाद तो होना चाहते हैं, पर यीशु मसीह को जानना नहीं चाहते।
यीशु मसीह के बारे में सुनना नहीं चाहते, यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते, आप याद रखें, संपूर्ण शांति का दाता वो यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। कितनों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जोर से बोले हालेलुया। संपूर्ण चंगाई और शांति यीशु मसीह के पास है। आप इस मैसेज के बाद, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, मैं जल्दी इस मैसेज के बाद, इनके बाद जो परमेश्वर ने अचंभे काम किए हैं उनके बारे में भी आप गवाहियां सुनोगे, बड़ी बड़ी गवाहियां जो परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं, उनकी गवाहियां। आपको ऐसा लगता है कि बीमारी बड़ी है, ये इससे कंप्लीटली छुटकारा नहीं हो सकता। आज आप परमेश्वर के नाम से उन बीमारियों के अंत को देखोगे। आमीन। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लीटली छुटकारा पा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपके बीच में, हमारे बीच में, हमारे मोहल्ले में, हमारे औस में, हमारे पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को जाना, जिन्होंने यीशु मसीह के सम्मुख आकर अंगीकार किया। आप याद रखें, आप पैसे से हर एक चीज मोल ले सकते हैं, पर आप पैसे से पापों की क्षमा को नहीं पा सकते। यदि आप अपने पापों से अंगीकार कर क्षमा चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह की जरूरत है। बिना यीशु मसीह के कोई उद्धार नहीं है, बिना यीशु मसीह के कोई छुटकारा नहीं है, बिना यीशु मसीह के कोई शांति नहीं है। आपको जरूरत है यीशु मसीह की। यदि आप एक कदम चलना चाहते हैं, आपको जरूरत है यीशु मसीह की। आप 100 कदम चलना चाहते हैं, आपको जरूरत है यीशु मसीह की। बिना यीशु मसीह के आप अपने सफर को आसान नहीं बना सकते। आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपने अपने जीवन भर में बहुत से दुखों को देखा होगा, पर याद रखिए, जब आपके जीवन में यीशु मसीह का आगमन होगा, आप याद रखें, वो आपके दुखों का आखिरी दिन होगा, वो आपकी समस्याओं का आखिरी दिन होगा, वो आपके कष्टों का आखिरी दिन होगा। जब आप यीशु मसीह को अपने मन में आने देंगे, आप याद रखें, आपके कष्टों का निवारण होगा। आमीन, हालेलुया। हम चाहते हैं हमारे दुख चले जाएं, पर वचन प्रभु यीशु मसीह कौन है हम जानना नहीं चाहते। जो चाहिए ऐसे हो जाए, बिना यीशु मसीह के आप छुटकारा नहीं पा सकते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं कुचले हुओं को उठाने के लिए, जो शर्मिंदगी में दबे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए, उन्हें ऊंचा करने के लिए आया हूं। जिन्हें लोग तुच्छ जानते हैं, मैं उन्हें चुनकर ऊंचे स्थान पर बिठाने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे उद्धार करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। और आज हर एक उद्धार को पाना चाहता है, पर परमेश्वर को फॉलो करना नहीं चाहता। एक विवाह का बोझ था। राजा ने अपने बेटे के विवाह में बहुत सारी भोजन वस्तुएं बनाई, बहुत सारे अच्छे लजीज पकवान बनाए। उसने अपने बहुत से खास लोगों को आमंत्रित किया, पर उनमें से कोई नहीं आया। आप याद रखें, फिर उसी राजा ने अपने दासों को कहा, आप जाओ और जो मोड़ों पर, सड़कों पर भिखारी, लंगड़े, चूंडे, अंधे जो भी हैं उन्हें उठा लाओ, उन्हें विवाह का बोझ दो। आप याद रखें, उन दबे हुओं के लिए आने वाला यीशु मसीह हम सबों को पुकार रहा है, हमें बुला रहा है। हम उसके पास जाएं, हम उसे पुकारें, वो हमारी सुनेगा। उसने दबे हुओं को, कुचले हुओं को उठा लिया। वो हमारे लिए अपने लहू को बहाकर क्रूस पर बलिदान हुआ। उसके बिना कुछ संभव नहीं है, उसके बिना कोई ठिकाना नहीं है। यदि आप प्रभु भोज में शामिल हो, राजा ने क्या कहा, क्या अंधे, क्या लंगड़े, क्या टूंढे, क्या नीचे, क्या ऊपर, सबको बुला लाओ। याद रखें, हमारी कम्युनिटी, हमारे लोग वो पिसे हुए लोग थे जिन्हें परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया, उन्हें स्थान ऊंचा दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें, किसने? मैंने, यानी यीशु मसीह ने तुम्हें सर बनाया है, पूंछ नहीं। सर का काम पूंछा है। आज आप अपने जीवन में देख सकते हो, आज आप अपने परिवार में देख सकते हो, बहुत सी अद्भुत गवाहियां होंगी। पहले आपके पास कोई छुटकारा नहीं था, पहले आपके पास गम थे, आज आपके पास दर्द होगा। आपको पर यह मालूम है कि इस दर्द की दवा भी है, वो है यीशु मसीह। कौन है? यीशु मसीह। आज हम चाहते हैं हमारे दर्द, समस्याएं चली जाएं, हमें यीशु मसीह को अपनाने की जरूरत है।
उसके बिना हम कुछ नहीं हैं। अपने हृदय में उसे रखिए। आप याद रखें, बिना प्रभु यीशु मसीह के कंप्लीटली छुटकारा नहीं है, बिना यीशु मसीह के उद्धार नहीं है, बिना यीशु मसीह के पापों की मुक्ति नहीं है। यदि आप पापों से क्षमा चाहते हैं, वो यीशु मसीह दे सकता है। आपने जीवन भर कितने भी पाप गुनाह समस्याएं में झेले हो अपने जीवन को, पर आज भी प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अपने आप को बाहें फैलाकर खड़ा है। वो आपको बुला रहा है, वो चाहता है कि आप उसके पास आए। वो आपको झट से गले लगाने के लिए तैयार है। वो नहीं देखेगा कि आपने कितने पाप किए हैं, वो नहीं देखेगा कि आपने कैसा जीवन जिया है, वो नहीं देखेगा कि आप कैसी चाल चलकर उसके पास आए हो। बस वो ये देखना चाहता है कि आप कैसे अंगीकार के साथ उसके पास आए हो। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं देखेगा कि आपने जीवन भर में अपने क्या किया है। आपने बहुत से नशे किए होंगे, आपने बहुत से झूठ बोला होगा, आपने बहुत सी गलत बातें की होंगी, आपने गलत रिलेशन बनाए होंगे। वो नहीं देखेगा, वो सबको नजरअंदाज कर देगा। और सिर्फ आप जब अंगीकार करेंगे, वो उस अंगीकार को देखेगा और आपको पापों की क्षमा देगा, आपके जीवन में शांति देगा, आप उद्धार को पाओगे। आपके कष्ट, जो समस्याएं परेशानियां हैं, वो खुदावंद मिटा देगा। आमीन, हालेलुया। कितनों के प्रभु ने हालातों को बदल दिया? जोर से बोलिए आमीन। वो जीवित परमेश्वर है, वो बदलने वाला खुदा है। बहुत से लोगों को बदल दिया। आप याद रखें, ये 2024 का लास्ट महीना है। आने वाला 2025 आपके लिए बड़ा आशीष में होगा। आपकी सभी पुरानी आदतों को आपने इसी साल में छोड़ना है। आप जब प्रवेश करें 2025 में, आप प्रभु यीशु मसीह को पसंद आने वाले हो। आपका जीवन बदला हुआ हो, आपकी बातें बदली हो, आपकी सोच बदली हो, आपके ख्याल बदले हो। जैसे आप पिछले दिनों में जी कर आए हैं, वैसा आप अब से निर्णय लें कि हम अब ऐसा नहीं चलेंगे। हम खुदा का डर मानकर अपना जीवन जिएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया, क्योंकि उसने हमारे लिए क्रूस का दंड सहा, क्योंकि उसने मेरे और तुम्हारे पापों के लिए अपने हाथों में कीलें गड़वाई। उसने हर एक लहू का कतरा मेरे और आपके पापों के लिए बहा दिया। और वो आज भी हमें गले से लगाने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि आप उसके पास आएं। वो चाहता है कि आप उसके सम्मुख आएं और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। आपके जीवन को बदलने के लिए उसका एक लफ्ज काफी है, उसका एक इशारा काफी है। आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? हम चाहते हैं समस्या परेशानियों से आजाद होना, तो आप याद रखें, आपको क्या करने की जरूरत है? यीशु मसीह को जानने की जरूरत है, उसके पास आने की जरूरत है। ये परमेश्वर का संदेश है जो आपके जीवन में शांति लेकर आएगा, जो आपको आपके कष्टों का निवारण करेगा, जो आपके हालातों को बदलेगा, जो आपको ऊंचा उठाएगा, जो आपको बदल देगा, जो आपको प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, जो चाहता है कि आप सब बातों को छोड़कर अपने गुनाह पाप समस्याओं से निकलना चाहते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे, तो खुदावंद आपकी सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया।